अगर आप ECL, WCL, MCL या फिर कोई भी CIL के अंडर में सब्सिडरी में कहीं भी जॉब करते हो, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि आप खुद से अपना इनकम टैक्स कैसे फाइल करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो 16 है वो आपको अपना ऑफिस से कलेक्ट कर लेना है और उसको लेके फिर ऑनलाइन में आपको अपना इनकम टैक्स फाइल करना है। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले अपना ITR फाइल करने के लिए अपना फॉर्म 16 ऑफिस से लाए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा फॉर्म 16 है ये, और इसमें डिटेल सब है। अब इसको देख के हमको ITR फाइल करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाके यहाँ पे ITR टाइप करेंगे और सबसे फर्स्ट साइट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इस पे हम एंट्री करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक लॉगिन बटन है। ये है मेरा लॉगिन बटन। इसको सबसे पहले क्लिक करेंगे। रजिस्टर और लॉगिन दोनों ऑप्शन है। रजिस्टर किस लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हो, कभी पहले नहीं किए, तो पहले आपको अकाउंट बनाना होगा रजिस्टर से। अगर आप पहले कर चुके हो या फिर कोई और आपका कर दिया है, तो तब उस केस में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में हम क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे इंटर यूजर आईडी। यूजर आईडी मतलब आपको अपना यहाँ पे पैन नंबर डालना है। फिर कंटिन्यू। अब यहाँ पे टिक करके यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अगर आपको पासवर्ड अपना पता है तो ठीक है, अगर भूल चुके हो या फिर कोई और आपका पहले रिटर्न फाइल किया है, तो अगर आपको नहीं पता है उस केस में फॉरगॉट पासवर्ड में यहाँ पे क्लिक करके आपका आधार OTP से आप अपना ITR जो पासवर्ड है चेंज कर लेना, फिर लॉगिन करना। इस केस में हम जानते हैं अपना पासवर्ड, तो इसीलिए यहाँ पे जो पासवर्ड है डाल दिए, कंटिन्यू कर दिए। हो गया, मेरा लॉगिन हो गया। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म 16 तो हम ऑलरेडी ऑफिस से ले लिए हैं, और एक फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, वो है फॉर्म 26AS। वो आप कहाँ से करोगे, वो ITR फाइल करने से पहले ये आपको चेक कर लेना। ये ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न, फिर यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS, ये क्लिक किए, कन्फर्म। यहाँ पे टिक करके प्रोसीड। फिर ये अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर इस साल हम लोग भर रहे हैं। इस साल असेसमेंट ईयर है 2024-25। इसको हम 24-25 कर लेंगे। ये है असेसमेंट ईयर। ये मत भूलना कि असेसमेंट ईयर अलग है, फाइनेंशियल ईयर अलग है। असेसमेंट ईयर है इस साल के लिए 24-25, और इस साल के लिए फाइनेंशियल ईयर है 23-24। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 हम लोग क्लिक कर दिए। व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड। हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट एज PDF, आपका जो 26AS फॉर्म है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जो डाउनलोड हो इसको हम क्लिक करेंगे। मेरा जैसे फॉर्म 26AS डाउनलोड हो गया। ये है मेरा फॉर्म 26AS। बहुत कुछ है इसमें, मेनली आपको चेक करना है ये टोटल TDS डिपोजिटेड, ये यहाँ पे कितना है, अब देख सकते हो 75695, ये है टोटल TDS डिपोजिटेड। मतलब इतना टैक्स मेरा साल भर में पूरा मेरा पेमेंट से जमा हुआ है, 75,695 रुपीज।
इसके बाद क्या करना है, तो काम हो गया। यहाँ पे जाके फॉर्म 26 हम लोग डाउनलोड कर लिए, उसको चेक कर लिए। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हम अभी देखें, यहाँ पे TDS डिपोजिटेड, टोटल TDS फ्रॉम 26 में लिखा हुआ है टोटल TDS डिपोजिटेड कितना है, टोटल TDS डिपोजिटेड, टोटल TDS डिपोजिटेड कितना है 75695। अब फिर से आ गए हम साइट में। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर कितना हम लोगों का, करंट ईयर 24-25, ऑनलाइन, फिर कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रेज्यूम फाइलिंग और स्टार्ट न्यू फाइलिंग रहता है, आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू। फिर अगर आप सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयड हो, अगर कोई सैलरी और कोई बिजनेस वगैरह कुछ नहीं है, तो आपके लिए सिंपल जो है वो ये फॉर्म 1 है, ITR 1 क्लिक करो। फिर यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 1। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है क्योंकि आपका टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है लिमिट से। इसको क्लिक करके फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, ये सब कुछ मुझे एक एक करके फॉर्म 16 से चेक करके यहाँ पे भरना है, उसके बाद फाइनल करना है। तो सबसे पहले ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसको हम क्लिक करेंगे। अच्छा, व्यू वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपका नाम, डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पे है, ये आपको ठीक है कि नहीं चेक कर लेना है। अगर कुछ इसमें गलत है तो ये आपको यहाँ पे जो एडिट ऑप्शन है, इस एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज करके सेव कर लेना है। अच्छा, मेरे केस में ये सब ठीक है इसलिए हम नीचे कर दिए। इसके बाद आता है फाइल यूएस अंडर सेक्शन 1। यहाँ पे आप पहली बार कर रहे हो और ड्यू डेट से पहले, 31 जुलाई से पहले करो, इसलिए ये यहाँ पर फर्स्ट वन वाला क्लिक होगा। ये क्लिक करने के बाद नीचे अब यहाँ पे देखो यस और नो, यहाँ पे दो ऑप्शन है। यस मतलब आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा रहे हो और नो मतलब न्यू टैक्स रिजाइम में। अब आपको चेक कर लेना है, दोनों में ही चेक कर लेना है कि किस में आपका ज्यादा टैक्स लग रहा है। जिसमें कम टैक्स लगेगा उसी में फाइनल करना है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में, तो ओल्ड में हम क्लिक किए। ओल्ड टैक्स रिजाइम मतलब यस, ये वाला क्लिक किए। फिर नीचे गए, यहाँ पे बैंक डिटेल चेक कर लेना है। यहाँ पे चेक कर लेना है बैंक डिटेल, अगर कुछ यहाँ पे चेंज करना हो तब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करके आप अपना बैंक डिटेल चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब नीचे जाके कंफर्म। अब देखिए फर्स्ट वाला पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ये टिक हो गया, कंफर्म हो गया, मतलब ये चेक हो गया। अब नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम, तो क्लिक किया, तो भी मुझे चेक कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे अलाउंस है, जैसे कि ट्रैवल अलाउंस, ये सब है। ये सब मेरे केस में है नहीं, इसलिए हम ये सब नो कर दे रहे हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये सब है नहीं, हॉस्टल अलाउंस ये सब नहीं है, इसलिए हम ये सब नो कर देते हैं।
हाउस रेंट अलाउंस ये सब नो, मेरे केस में सब अलाउंस नो है। फिर कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको आपका सैलरी डिटेल डालना होगा। यहाँ पे देखिए ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है मेरा 11,35,218। अब फॉर्म 16 मुझे चेक करना है, मेरा फॉर्म 16 में क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा ग्रॉस सैलरी है, ये दोनों मिला के टोटल, ये ग्रॉस टोटल, ये टोटल ग्रॉस सैलरी है 791106। और यहाँ पे देखिए मेरा दिखा रहा है 11,35,218, मतलब ये ठीक नहीं तो चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एडिट। एडिट पे क्लिक करना है। ओके, अब एडिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आ गया सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), ये कितना है 1068,841। मेरे केस में एक्चुअली है क्या, फॉर्म 16 में देखते हैं। फॉर्म 16 में है सैलरी एज पर पोजीशन सेक्शन 1 17(1) 735,912, तो इसको चेंज कर लेना है। 73 कितना था, 735,912, 735,912। इसके बाद है 17(2) वैल्यू ऑफ रिक्विजिट्स एज पर सेक्शन 17(2), यहाँ पे कितना है 55,194, यहाँ पे 55,194 डाल देना है। 55,194। अच्छा, और क्या है, टोटल कितना आ गया 791106। टोटल है यहाँ पे फॉर्म 16 में 791106। चेक कर लेते हैं मेरे यहाँ पे है कि नहीं 791106। तो डिलीट कर देते हैं। ये देखिए नेट सैलरी मेरा आ गया 791106 फ्रॉम 16 के साथ मैच कर लिए 791106। अब नीचे आके 50,000 यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स मेरे केस में कितना है फॉर्म 16 में देखते हैं। ये 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये ऑटोमेटिकली आ गया। और ये है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये है 2,400, ये हम पुट कर देते हैं प्रोफेशनल टैक्स 2,400। अब सेव। अब मैच कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है 791,106, ये तो मैच कर लिए 791,106, 791,106 हो गया। माइनस 50,000 और 24, ये माइनस होने के बाद आया 738,706, ये इनकम चार्जेबल अदर सैलरी अंडर द हेड सैलरी दिया है 738,706। और यहाँ पे देखिए 738,706 आ गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें क्या कर कोई लोन वगैरह हाउस लोन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, मेरे केस में नहीं है इसलिए जीरो। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये ऑटोमेटिकली अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ जाता है। सेविंग्स बैंक अकाउंट में मेरा 3054 है, ये ऑटोमेटिकली बैंक से ही यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता है। ओके।
ये यहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर नीचे जाके क्या करना है, एग्जाम इनकम कोई है नहीं, जैसे अगर कोई LIC मैच्योर हुआ है या फिर कोई कोई और है जो कि इसमें नहीं आता है, कोई रिटायर्ड हो उसके इसमें, इस सब में रहता है एग्जाम्प्ट इनकम। मेरे केस में नहीं है, इसको कंफर्म कर देते हैं। ये देखो दोनों में टिक मार्क आ गया। इसके बाद है डिडक्शन। डिडक्शन को क्लिक किए। डिडक्शन में क्या क्या है, डोनेशन मेरे लिए नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी 80 कंट्रीब्यूशन मेरे लिए ये भी नहीं है, पर्सनल डिसेबिलिटी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट में ये भी नहीं है। 80 GG ये भी, ये है आपका अगर कोई हाउस रेंट आप पे किए हो उसके लिए, मेरे लिए नहीं है इसलिए नो। इसके बाद है 80 CC, ये मेरे लिए है, इसमें आपका आता है LIC, PPA, PPF, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब यहाँ पे टोटल आता है। यहाँ पे ये जो मेरा फॉर्म 16 में ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हो तो अपना खुद से ऐड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए 80 डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, यहाँ पे डिडक्शन 80C। 80C में कितना डिडक्शन है, 118524। इसको यहाँ पे पुट कर देना है, इसको यस करके 118524। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये वाला मेरे लिए नहीं है। इसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ प्रीमियम ये है, हेल्थ इंश्योरेंस, इसको यस कर दिए। नेक्स्ट है एडुकेशनल लोन, ये मेरे लिए नहीं है। सेविंग इंटरेस्ट ये है, ओके कर दिए। अच्छा यहाँ पे है 80 CCC, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म 16 में 80 CCC में मेरा है, कितना है 31476। इसको यहाँ पे डाल देते हैं 31476, 31476 ओके कर दिए। और कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है मेरे लिए। इसका है वो डिटेल में यहाँ पे ये करके आप इसको ऐड कर सकते हो, मेरे लिए सब नहीं है। कंटिन्यू कर दिए। अच्छा अब देखो 80C में आ गया, जो हम लोग डाले थे 80 CCC में भी आ गया पेंशन। 80D ये ऐड करना है, जो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका कुछ है। हेल्थ इंश्योरेंस मेरा जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, हम ऑफिस में सबमिट किए थे। ये 80D 10695, इसको यहाँ पे पुट कर दिए 10695 695। अच्छा यहाँ पे वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, नो। ठीक है, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं है सीनियर सिटीजन। यहाँ पे हेल्थ चेकअप मान लो मेरा 2000 का है। इसके बाद क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, अगर सीनियर सिटीजन है सीनियर, तो मेरे पेरेंट्स के लिए नहीं है, हम नहीं क्लेम करेंगे, तो नॉट क्लेम कर दिया। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे ये डाल के यस और नो ये डाल के यहाँ पे उनका भी जो प्रीमियम है वो यहाँ पे डाल सकते हो। अच्छा इसको सेव कर दिए। इसके बाद है ये सेविंग बैंक इंटरेस्ट, ये हम लोग कितना था वहाँ पे 3054 ऑलरेडी शो कर रहा था, ये यहाँ पे आपको डाल देना है 3054 3054 3054 ऐड कर दिए। ऐड अब यहाँ पे कंफर्म करने के बाद
ये देखो तीनों टिक हो गया, ये देखो तीनों टिक हो गया। अब नेक्स्ट है टैक्स पेड। टैक्स पेड के लिए हमको क्या करना है, फॉर्म 26AS देखना है जो हम लोग पहले ही डाउनलोड किए थे। वहाँ पे क्या चेक करने बोले थे, ये टोटल TDS डिपॉजिटेड, ये हम लोग लिख के भी रखे थे, टोटल TDS डिपॉजिटेड, ये चेक करना है। तो यहाँ पे है टैक्स पेड 66917, बट हमको कितना है, हमारे एक्चुअल में टैक्स कितना डिडक्शन हुआ है, हम कितना पे किए हैं, इससे ज़्यादा पे किए हैं, वो कितना है 75695। तो इसको पहले चेंज करना है। क्या करेंगे, तो टैक्स पेड में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जाके ये टैक्स डिटेल, शो डिटेल करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, तो एडिट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये टोटल टैक्स डिडक्टेड, ये टोटल टैक्स डिडक्टेड जो है ये 66427 है, और टीम फॉर्म 16 में कितना है, ये 75695, इतना मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है तो टोटल साल भर में 75695। और ये इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज, ये कहाँ पे है, ये फॉर्म 16 में है। फॉर्म 16 में आप देख सकते हो, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, ये 6 नंबर पर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज कितना है 738706, ये यहाँ पे लिखना है 738706, 738706, सेव कर देना है। अब देखो टैक्स कितना है 76185, इतना पेड किए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। फॉर्म 26 है 75695, यहाँ पे कितना दिखा रहा है 76, सॉरी यहाँ पे भी एडवांस टैक्स एक है, यहाँ पे शो कर रहा है। हम एक पहले से टैक्स पे करके रखे थे, ये नॉर्मली आप लोगों का 0 रहेगा, तो इसको हम ये दोनों मिला के मेरा टैक्स पेड कितना हो रहा है 76185, इसको कंफर्म कर देते हैं। ये जो है जो TDS सैलरी से टोटल टैक्स पेड किया है 75695, ये 75695, और ये जो बोले हम ये एक्स्ट्रा हम पे किए थे 490 रुपीज़, ये भी यहाँ पे ऐड हो गया, दोनों मिला के इतना हम टोटल टैक्स पेड कर चुके हैं अब तक, इसको कंफर्म कर दिए हैं। अब देखो ये तीनों टिक हो गया, टैक्स पेड तक ये चेक हो गया। अब यहाँ तक के लिए मेरा जो टैक्स बन रहा है 28,827, इसको भी टिक कर लेना, कंफर्म कर लेना है, यहाँ जाके कंफर्म कर लेंगे। ओके, अब देखो इस चारों कंफर्म हो गया, सब कंफर्म हो गया। इसमें टैक्स पेड मैंने इतना हम पे किए हैं और इतना मेरा टैक्स बनता है, मैंने दोनों को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना टैक्स हुआ, ये मेरा ओल्ड रिजेम में था, ओल्ड में कितना हम पे किए हैं 76185, 76185, और मेरा टैक्स बनता कितना है, ये टैक्स लाइबिलिटी, ये मेरा टैक्स बनता है 28827, 28827, दोनों को माइनस करेंगे इक्वल टू ये माइनस ये, एंटर। तो ये जो है मेरा, ये है मेरा रिफंड, इतना रिफंड है, ये मेरा टैक्स बन रहा है, ये ओल्ड सिस्टम में। अब ये हो गया ओल्ड सिस्टम में। अब न्यू में हमको चेक करना है कि इतना ही टैक्स लड़ा कि इससे ज़्यादा कि इससे कम, अगर इससे कम हुआ तो न्यू को लेंगे, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो इसी को लेंगे। ओके, चेक कर लेते हैं। तो न्यू के लिए क्या करना होगा, फिर से हमको यहाँ तक हो गया, के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ जाके यहाँ तो सब पहले ही चेक कर चुके हैं, ठीक है, सब सेम रहेगा। यहाँ पे यस जो किए थे यहाँ पे इसको नो कर देना है, नो कर दिए। अब बाकी सब वैसे ही रहने देते हैं, फिर इसको कंफर्म कर देंगे।
ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो गया। अब नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल, ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पे अगर कोई आपका सैलरी एग्जाम्पशन है, जैसे कि कोई कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, कुछ भी अगर आपको ऑफिस से मिला है, कंपनी से, तो ये सब आपका पे स्लिप में रहता है। जैसे मेरे केस में ये सब अलाउंस कुछ है नहीं, तो ये सब नो होगा। ये है आपका कम्यूट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब नहीं है, नो। फॉर एनी एग्जाम्पशन, मेरे लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है, इसीलिए सब नो होगा। इसको भी नो करके इसको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आ गई इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पे आपको सैलरी डिटेल्स पहले जैसे हम लोग डालते थे उसी तरह से डालना होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेना होगा, अगर ठीक है, फॉर्म 16 के साथ मैच कर जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमको चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कितना है, 1135,218। मेरे फॉर्म 16 में ग्रॉस सैलरी कितना है, 79। ग्रॉस सैलरी टोटल कितना है, 79,110। तो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब फिर से जैसे हम लोग पहले कहते वैसे आपको इसमें भी चेंज करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, एडिट करना होगा। ओके, सैलरी एज पर सेक्शन 1, सेक्शन 17(1). यहाँ पे मेरे फॉर्म 16 में कितना है, एज पर 17 सेक्शन 1, ये सैलरी एज पर पोजीशन सेक्शन 1 735,912 को डाल देना है, 735,912। उसके बाद वैल्यू ऑफ रिक्विसाइट, ये यहाँ पे 66377 दिखा रहा है, बट फॉर्म 16 में मेरे कितना है, 55194। इसको डालना होगा 55194। ओके, अब देखो टोटल यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल कितना शो कर रहा है, 791106। मैच कर गया फॉर्म 16 के साथ, 791106। ओके, अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे ये डिलीट कर देंगे। के बाद एग्जाम अलाउंस कोई कुछ नहीं है। अगर एग्जाम अलाउंस आपके केस में कुछ है तो यहाँ पे आप डाल देना। बहुत सारा है, जैसे रेमुनरेशन रिसीव्ड, कोई आपको कहीं से रेमुनरेशन रिसीव हुआ है ऑफिशियल, कोई भी है, अगर आपके लिए यहाँ पे पढ़ के देख लेना होगा। बहुत सारा ऑप्शन है आपके लिए, अगर मैच करेगा तो आपको क्लिक करके वो अमाउंट पुट करना है। मेरे लिए कुछ नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, इसको नहीं रखना है। इसके बाद नेट सैलरी, ये हो गया मेरा 791106। ओके, अब देखो यहाँ पे तो ये सब कुछ नहीं है, इनकम 89 ये भी कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है। अब फॉर्म 16 में देख सकते हो, यहाँ पे 791106। इसके बाद यहाँ पे ये अलाउंस कुछ, यहाँ पे वो सब अलाउंस कुछ है नहीं, डायरेक्ट आ गए यहाँ पे। कहाँ, यहाँ पे टोटल 791106 ये। उसके बाद अगर डिडक्शन में क्या डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। ये 50,000 डिडक्शन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा, 50,000 यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए। इसके बाद और एक डिडक्शन है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट 2400, बट न्यू टैक्स रिजाइम में ये आप नहीं दे सकते, ये यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, उसको नहीं पुट कर पाएंगे। अच्छा, ओके, यहाँ तक होगा, फिर इसको सेव कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 79 ग्रॉस सैलरी दिख रहा है, 791106। मेरे फॉर्म 16 में ऑलरेडी है 791106 ग्रॉस टोटल सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी मेरे लिए जैसे पहले था, तो हम लोग ऑलरेडी पहले बोल चुके थे, ये मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है। लोन वगैरह, हाउस लोन वगैरह यहाँ पे ऑप्शन रहता है डालने के लिए। इसके बाद आ गए, ये ऑटोमेटिकली आपका सेविंग इंटरेस्ट, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, रिफंड का इंटरेस्ट, ये सब यहाँ पे शो कर देगा, ये यहाँ पे रहेगा। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, एग्जाम इनकम मेरे लिए कुछ है नहीं, अगर आपके लिए कुछ होगा तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फिर कंफर्म। इसके बाद है टोटल डिडक्शन, ओपन किए। अच्छा, ये तो हम पहले ही बोल दिए थे कि न्यू टैक्स रिजाइम में कोई रिडक्शन नहीं मिलता, एक ही मिलता है, ये CCD2 वाला 80 CCD2। तो ये मेरे लिए नहीं है। पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, अगर है तो ये मेरे केस में है नहीं, तो इसको हम नो कर देते हैं। फिर कंटिन्यू।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी सब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, एक ही ऑप्शन है। तो ये तो मेरे लिए नहीं है, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। टोटल डिडक्शन 0 हो गया, कंफर्म कर देंगे। इसके बाद है टोटल डिडक्शन हो गया, यहाँ तक सब टिक हो गया, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट है टैक्स पेड। टैक्स पेड में क्या है, टैक्स पेड दिखा रहा है यहाँ पे TDS, मेरा जो पे स्लिप में से जो टोटल साल भर का टैक्स कटा है टोटल है, यहाँ पे शो कर रहा है 66427, पर एक्चुअली में कितना कटा है वो हमको चेक करना होगा फॉर्म 26A से, जो हम लोग पहले ही डाउनलोड करके रखे थे। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया है ये TDS डिपॉजिटेड कितना था 75695, ये मुझे पुट करना है फॉर्म 26A से। तो ये चेंज कर लेते हैं, इसको एडिट कर देंगे। ये चेंज मैं ये नहीं कर रहे, इसलिए इसको एडिट करना होगा। ये टोटल टैक्स डिडक्टेड कितना है मेरा, TDS डिपॉजिटेड 75695, 75695 ओके कर दिए। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, ये कहाँ पे है, ये भी फॉर्म 16 में है, जो हम लोग को ऑफिस से मिला था। ये है फॉर्म 16, यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 6 पे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी कितना है 738706, इसको यहाँ पे डाल दिया 738706। फिर सेव कर देंगे। ये मेरा हो गया आपका TDS में टोटल TDS डिपॉजिटेड 75695, मैच कर गया 75695। यहाँ पे ये जो टैक्स है, ये टैक्स मैंने एडवांस कुछ टैक्स पहले जमा करके रखा था, वो यहाँ पे आपका दिखा रहा है 490 रुपीज़। ये नॉर्मली कोई नहीं करता है, तो ये नॉर्मली सबका 0 ही रहेगा, इसीलिए मेरा टोटल टैक्स पेड हो गया। ये है मेरा पे स्लिप से कटा है, इतना टोटल टैक्स पे स्लिप से कटा है साल भर में, और ये मैं खुद से यहाँ पे 490 अलग से दिया था, वो यहाँ पे शो कर रहा है, ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स 490 रुपीज़। तो दोनों मिलकर मेरा टोटल टैक्स हम पे कर दिए 76185 हो गया। अब कन्फर्म। यहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ये हो गया टैक्स पेड, मैंने इतना अमाउंट हम टैक्स पे किए हैं। इसके बाद है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, मतलब कितना एक्चुअली आपका इनकम के ऊपर टैक्स बन रहा है। इसको ओपन करेंगे, अब देखिए नीचे आ गया, टोटल मेरा टैक्स बन रहा है 30,601। ये टोटल डिटेल है किस तरह से आपका टैक्स बन रही है, यहाँ पे दिखा रहा है टोटल डिटेल। फाइनली मेरा टैक्स ये बन रहा है 30,601, कंफर्म कर दी। अब देखो यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन था सब कंफर्म दिखा रहा है, टिक हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो ये जो हम लोग अभी भरे हैं न्यू टैक्स रिजाइम में, कितना मेरा टैक्स बन रहा है 30,601। यहाँ पे लिख लेते हैं, न्यू में मेरा बन रहा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है 30,601, ये 30,601। ये रिफंड पहले वाला केस में 47,350 रिफंड होगा ओल्ड में, और न्यू में फिर 45,584 रिफंड होगा। तो ऑब्वियसली हम ओल्ड में ही जाएंगे क्योंकि उसमें मेरा टैक्स कम लग रहा है। उस ओल्ड में मेरा टैक्स लग रहा है 28,827, और जहाँ पे मेरा न्यू में करेंगे तो इतना टैक्स लग रहा है, तो फाइनल मुझे इसको करना है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम ये जो फिलअप किया अभी न्यू टैक्स रिजाइम में किए हैं, बट इसको मुझे नहीं करना है, फिर से मुझे ओल्ड में ही लेना है। तो ओल्ड के लिए फिर से एकदम पहले से करना होगा। ये सब तो हो चुका था, बट अब फिर से हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे, वहाँ पे चेंज करके जो ऑप्शन है न्यू टैक्स रिजाइम ओल्ड टैक्स रिजाइम, उस पर चेंज करके फिर से भरना होगा। और भरने के बाद यहाँ तक कंप्लीट करके, अब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करके यहाँ पे प्रोसीड करना है फॉर ए रिफंड ऑफ इतना अमाउंट मुझे रिफंड मिलेगा। अब देखिए
मेरे केस में रिफंड है, इसीलिए रिफंड दिखा रहा है क्योंकि मैंने ज़्यादा टैक्स पे करके रखा है। अब मान लीजिए हो सकता है कि जितना मेरा टैक्स बन रहा है उतना ही टैक्स पे किए हैं, तो यहाँ पे फिर नील दिखाएगा या फिर जीरो दिखाएगा। ये भी हो सकता है कि हम जो टैक्स अभी तक पे किए हैं वो कम है और मेरा जो टैक्स बन रहा है वो ज़्यादा है, तो उस केस में यहाँ पे दूसरा दिखाएगा कि यू हैव टू पे दिस, यहाँ पे दूसरा दिखाएगा कि यू हैव टू पे दिस मच ऑफ, इतना अमाउंट आपको पे करना होगा। तो वो हम दूसरा वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे आप उसको पे करोगे। अगर आप कम पे किए हो तो कैसे उसको पे करोगे, वो हम दूसरा वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। अच्छा, प्रोसीड करने के बाद आपका ये वाला पेज आएगा, यू नीड टू मेक, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरा रिफंड है, तो यहाँ पे दिखाएगा आपका इतना, योर रिफंड इज दिस, ये आपका यहाँ पे कितना रिफंड है, जो भी है ये आपका दिखाएगा। अगर रिफंड है तो रिफंड दिखाएगा, अगर आप जितना पे किए हैं उतना ही टैक्स बन रहा है तो ये दिखाएगा यू नीड टू मेक ए पेमेंट जीरो। ठीक है, अगर आपका और टैक्स, अगर कम टैक्स पे किए हैं और आपका टैक्स ज़्यादा बनता है तो आपको दिखाएगा यू हैव टू पे दिस मच, इतना अमाउंट आपको पे करना है। इस तरह से यहाँ आपको दिखाएगा, जो भी होगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। फिर ये जाके यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न करना है। नेक्स्ट प्रीव्यू रिटर्न के बाद यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे टिक कर देना है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, फादर्स नेम, ये सब चेक कर लेना है, पैन नंबर ये सब चेक कर लेना है, ऑटोमेटिक आएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट जैसे करेंगे ये वाला पेज आएगा, ये वाला पेज है कि आप जो टोटल फॉर्म जो अब तक आप भरे हैं वो फॉर्म एकदम आएगा। इसको आप पूरा एकदम ऊपर उठा के पूरा फॉर्म को नीचे से ऊपर तक उठा के चेक कर लेना, आपका नाम वगैरह जो भी है सब यहाँ पे चेक। पर कुछ डेटा इशू है, हम सब पूरा फॉर्म यहाँ पे शो नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं दिखा रहे। नहीं तो अब जब फिलअप करोगे यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म जो अब तक आप फिलअप किए हो सब आपको दिखाएगा। अब चेक कर लो एक बार, फिर जाके प्रोसीड टू वैलिडेशन ये क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल, ये वाला पेज आएगा। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपका बहुत सारा पॉइंट आएगा। ई वेरीफाई नाउ जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इससे क्या होगा कि आपका जो आधार जो मोबाइल के साथ लिंक है वहाँ पे एक OTP आएगा, उसके थ्रू यहाँ पे आप OTP डालोगे, फिर वैलिडेट करोगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन है नेट बैंकिंग के थ्रू, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे ईजी है। तो आप OTP यहाँ पे डालोगे, जैसे ही आधार वाला OTP आपको यहाँ पे वैलिडेट कर दोगे, ये वाला है कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, ये इसके बाद सबमिट कर देना है। फिर ये आएगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, ये कंप्लीट हो गया। फिर गो टू डैशबोर्ड, इसके बाद ये वाला आपका डैशबोर्ड फिर से पहले वाला ये डैशबोर्ड आ जाएगा, बस आपका काम ख़त्म। इसके बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपको यहाँ पे तो ऑलरेडी दिखाएगा, जैसे ही आप डैशबोर्ड खोलोगे उसके बाद ये वाला पेज दिखाएगा। अगर नहीं भी दिखा रहा है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। अब हम दिखाते हैं कि आप कैसे चेक करोगे। इस पेज में मान लो आपका इसको क्लिक करोगे, अगर नहीं भी दिखा रहा है तो इसको क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा डिटेल, यहाँ पे दिखाएगा कि आपका प्रोसेस अभी तक कब तक प्रोसेस होगा, एक एक करके टिक होते जाएगा। आपका मैसेज और मेल में भी मैसेज आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो अब यहाँ पे ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न्स, ये जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जितने भी साल का पुराना साल भर में जितना भी आप यहाँ पे अब तक का फाइल ITR सब एक एक करके आपको मिलता रहेगा।